हेलो बच्चों, आप सभी का हमारी कोचिंग में हार्दिक स्वागत है। बच्चों, जैसा कि जानते हो आप लोग कि आज हमारा अध्याय 6 है, जिसमें अवकलज के अनुप्रयोग हम पढ़ाएंगे। देखो, अवकलज के अनुप्रयोग का मतलब होता है, अवकलज के अनुप्रयोग का मतलब ये होता है कि जो आपने अभी तक अवकलज किए थे, इनका हम अनुप्रयोग कहाँ कहाँ कर सकते हैं, इनका प्रयोग कहाँ कहाँ कर सकते हैं। तो इस चैप्टर में आपको सबसे ज़्यादा, मतलब इस एक्सरसाइज में, इस चैप्टर की ये पहली जो एक्सरसाइज है, इसमें आपको सारे 2D और 3D। 2D का मतलब है जैसे आपका वृत्त हो गया, आपका आयत हो गया, वर्ग हो गया, ठीक है, ठीक है, कोण हो गया, सॉरी त्रिभुज हो गया। तो इन सभी का आपको क्या पता होना चाहिए? 2D में क्षेत्रफल पता होना चाहिए, ठीक है, उसकी परिधि पता होना चाहिए। समझ रहे? ये हाई स्कूल में आपने पढ़ी होंगी कि भाई त्रिभुज का क्षेत्रफल कैसे निकालेंगे, ठीक है, आयत का क्षेत्रफल कैसे निकालेंगे, वृत्त का क्षेत्रफल कैसे निकालेंगे, ठीक है, उसकी परिधि क्या होगी, ठीक है। इन सब का सूत्र आपको पता होना चाहिए कि वृत्त का सूत्र क्या होता है। समझ रहे? इसी तरीके से 3D में आपका घन हो गया, घनाव हो गया, गोला हो गया, ठीक है, बेलन हो गया, ठीक है। ये सारी आकृतियां जो हैं, इनकी आपको 3 चीज़ें पता होना चाहिए। पृष्ठीय क्षेत्रफल पता होना चाहिए आपको, इसमें आयतन होता है, आयतन पता होना चाहिए। समझ रहे भाई? एक तो पृष्ठीय क्षेत्रफल है और एक उसके अंदर आयतन। फिर इनकी विमाएँ मतलब भुजाएं भी पता होना चाहिए। जैसे घन है तो घन में कितने फलक होते हैं? 6 फलक होते हैं। तो इसकी किनारे कितनी होती हैं? बताओ, किनारे कितनी होती हैं? है 8 किनारे होते हैं। कोने नहीं, हम किनारी पूछ रहे हैं। किनारी, भुजा, किनारी 16। वाह, 12 होती हैं। 12 जिस कमरे में बैठे हो वो कमरे की गिन लो। 1 2 3 और 4, 4 ऊपर हो गई और 4 नीचे। फिर ये खड़ी वाली 1 2 3 4, कितने हो गए? 12 हो गए। तो याद रखिए, एक घन या घनाव में इनके जो फलक होते हैं वो होते हैं 6। फलक का मतलब जैसे ये पूरी पटी हुई छत, ठीक है, और एक जो नीचे फर्श, कितने हो गए? 2 3 और 4, 5 और 6, ठीक है। और कोने ये बोले जाते हैं, ये 8 होंगे, ठीक है। तो इन सारी चीज़ों के बारे में आपको पता होना चाहिए। ये तो बहुत बताना आसान होता है, क्योंकि जिस रूम में बैठे हो वो किस आकृति में है। भाई कोई रूम हो सकता है घनाव की आकृति में हो, कोई घन की आकृति में हो, ऐसे ही हो सकता है। तो इनके बारे में आपको पता होना चाहिए। प्रत्येक 2D और 3D के सूत्र आपको पता हो, तब ये क्वेश्चन आप लगा पाओगे, ठीक है। ज़्यादा बड़े नहीं, बहुत छोटे क्वेश्चन है। तो देखिए भैया, पहला क्वेश्चन क्या कह रहा है? अच्छा, इसमें जो परिवर्तन होगा, अगर कोई चीज़ बदल रही है तो मालूम बदली हुई चीज़ को उस हिसाब से कैसे लिखेंगे? D बटा, और किसके सापेक्ष बदल रही है। जैसे कोई क्षेत्रफल बदल रहा है, किसी के सापेक्ष बदल रहा है, उसने कहा वृत्त के क्षेत्रफल के परिवर्तन की दर, तो परिवर्तन dy बटा d, किसके सापेक्ष? इसकी त्रिज्या r के सापेक्ष ज्ञात कीजिए। तो जिसके सापेक्ष ज्ञात करेंगे वहां ये रहेगा, ठीक है। अब बात करते हैं क्या है ये। जैसे लिखेंगे वृत्त का क्षेत्रफल, वृत्त का क्षेत्रफल, क्षेत्रफल भैया क्षेत्रफल क्या होता है? a बराबर पाई आर स्क्वायर। अब इसमें उसने पूछा वृत्त के क्षेत्रफल के परिवर्तन की दर ज्ञात करना है, तो इसी को तो ज्ञात करना है, मतलब और उसने ये भी कह दिया है कि त्रिज्या r के सापेक्ष ज्ञात करना है। तो आपको लिखना है r के सापेक्ष, सापेक्ष अवकलन करने पर, अवकलन करने पर। अब देखिए भैया, dA बटा dr लिखेंगे, क्योंकि r के सापेक्ष अवकलन करा रहा है। यहां हो जाएगा a d बटा dr r स्क्वायर। तो dA बटा dr बराबर पाई, पाई r पे घात 2 है तो क्या हो जाएगा? 2r हो जाएगा। तो dA बटा dr बराबर 2 पाई r। जैसा कि इसमें पहले में ध्यान देना बेटा, ये समीकरण 1 हो गया, उसने दिया है r बराबर 3 सेंटीमीटर। तो dA बटा dr बराबर 2 पाई × 3। तो d अच्छा एक चीज और बता दें,
इसका मात्रक और लिखा जाएगा। मात्रक कैसे लिखा जाएगा, जैसे क्षेत्रफल है और इसमें भुजा आपकी सेंटीमीटर में दिया है, तो क्षेत्रफल सदैव क्या होता है, विमा स्क्वायर होता है, तो सेंटीमीटर स्क्वायर, और आर भी सेंटीमीटर में है तो बटे में हो जाएगा सेंटीमीटर, सेंटीमीटर स्क्वायर बटा सेंटीमीटर, ऐसे लिखना, ये नहीं सेंटीमीटर से ऊपर सेंटीमीटर काट दो, ये है मात्रक। ठीक है, तो यहाँ हो जाएगा हमारा ये तो मात्रक हो ही गया था, और इसमें मान लगा देंगे 3, तो ये हो जाएगा 6 पाई सेंटीमीटर स्क्वायर बटा सेंटीमीटर। ये आपका पहला आंसर हो गया। और दूसरा बेटा, दूसरा है r बराबर 4 सेंटीमीटर, और इसी में लगा दो समीकरण 1 में इसका मान, तो ये हो जाएगा 2 पाई गुणे 4 बराबर हो जाएगा 8 पाई, और इसे भी लिख देंगे सेंटीमीटर स्क्वायर बटा सेंटीमीटर। समझ में आई बात, ये अच्छी लगी? चलो नोट करो जल्दी। देखो क्वेश्चन नंबर दूसरा है कि एक घन का आयतन 8 सेंटीमीटर क्यूब प्रति सेकंड की दर से बढ़ रहा है, पृष्ठ क्षेत्रफल किस दर से बढ़ रहा है जबकि इसके किनारे की लंबाई 12 सेंटीमीटर। अब इस क्वेश्चन में आपको ध्यान देना है, उसने ये कहा है कि आयतन बढ़ रहा है, मतलब दिया है उसने, दो चीजें दे रखी है उसने। ठीक है, हम मान लेंगे किसकी बात कर रहा है, घन की। ठीक है, घन कैसा होता है बेटा, घन में अभी मैंने समझाया था आपको क्या होता है, 6 फलक होते हैं, है ना, तो ये आपका घन हो गया। ठीक है, ये आपका घन है, 6 फलक हैं, 8 कोने हैं और 12 किनारे हैं। ठीक है, तो माना हमने मान लिया, माना घन का किनारा बराबर a लिया। ठीक है, a इसमें सेंटीमीटर हमें दिख रहा तो a सेंटीमीटर कर लेंगे। फिर इसने दिया है डी बी बटा किसके सापेक्ष, समय के सापेक्ष परिवर्तन हो रहा है, तो डी बी बटा डी टी यहाँ हो जाएगा 8 सेंटीमीटर क्यूब प्रति सेकंड, ऐसे। ठीक है, अब दो बातों पे ध्यान देना है, पृष्ठ क्षेत्रफल किस दर से बढ़ रहा है, तो दो सूत्र आपको इसमें पता होना चाहिए। कौन कौन से, एक तो पता होना चाहिए घन का आयतन, घन का आयतन। ठीक है, अच्छा एक चीज और यहां पर दे रखी है उसने, किनारा, मतलब a बराबर 12 सेंटीमीटर, ये भी लिख लो। ठीक है, घन का आयतन मतलब b बराबर क्या होता है, भुजा क्यूब। घन का आयतन क्या होता है, भुजा क्यूब, यानी कि भुजा मतलब a क्यूब, ऐसे। अब इसका भी हम यही करे ले रहे हैं, इसका मतलब क्या करेंगे, इसका करेंगे अवकलन किसके सापेक्ष, समय के सापेक्ष, क्योंकि यहाँ dt है ना, तो यहाँ लिखेंगे t के सापेक्ष, t के सापेक्ष अवकलन करने पर तो क्या हो जाएगा, dv बटा dt, यहाँ d बटा dt और a क्यूब, तो dv बटा dt। देखो ध्यान देना, समय के सापेक्ष अवकलन हो रहा है, इसमें है क्या, किनारा a है, तो इसे लिखेंगे कैसे, 3a स्क्वायर और dA बटा dt, ऐसे लिखेंगे, क्योंकि इसमें t नहीं था। ठीक है, तो इसे इस तरीके से लिखेंगे। अब जैसा कि आप लोगों को पता है कि dv बटा dt आपका 8 है और a कितना है, 12 है, रखेंगे यहाँ, रखेंगे 8, यहाँ रखेंगे 3 और a लिखेंगे 12 का वर्ग और dA बटा dt। ठीक है, तो आपको पता है ये 8 है, ये 12 बार ये 144 हो जाएगा, 3 गुणे 144 dA बटा dt। ये दोनों संख्याएं उठा के इसके बटे में ले आओ, तो ये हो जाएगा dA बटा dt बराबर 8 बटा 3 गुणे 144। काटो भैया 8 से, 8 एकन 8, देखो ना 14, 8 एकन 8, 6 बचा, 6 4 के आगे 2 2 64, मतलब 8 एकन 8 और 8 एकन 8 18। ठीक है, तो 88 और 54, तो ये dA बटा dt मिलेगा हमारा 1 बटा 54। ठीक है, और a है भुजा, समय के सापेक्ष परिवर्तित हो रही है, तो a किनारा है, ये है सेंटीमीटर प्रति सेकंड। ठीक है, ये आएगा। अब क्या, अब आगे बढ़ते हैं हम लोग
क्योंकि अभी उत्तर तो है नहीं, उसने पूछा क्या है, उसने नहीं किनारे की दर मतलब पृष्ठीय क्षेत्रफल की दर पूछी है। उसने कहा पृष्ठीय क्षेत्रफल की दर किस दर से बढ़ रही है, इसका मतलब यह है उसने पूछा dA बटा dt, ये पूछा। ठीक है, अब हमें पता होना चाहिए ये पता होना चाहिए कि जो घन होता है उसका पृष्ठीय क्षेत्रफल क्या होता है। किसे किसे पता है बताओ? वेरी गुड। मतलब घन का पृष्ठीय क्षेत्रफल, घन का पृष्ठीय क्षेत्रफल, मैं बता दूं पृष्ठीय क्षेत्रफल होता क्या। जैसे ये इसके पूरे जो फिगर दिख रहा है उसके ऊपर ही पूरी परत पूरा ढक दिया जाए, ठीक है, तो उसका क्या होता है पृष्ठीय क्षेत्रफल। ठीक है, पूरा कवर। तो ये a बराबर क्या हो जाएगा 6a²। a मतलब किनारा है, तो ये इसे भी आप t के सापेक्ष यहां लिखेंगे, t के सापेक्ष अवकलन करने पर तो क्या हो जाएगा dA बटा dt, यहाँ 6d बटा dt a²। तो dA बटा dt, यहाँ 6 दूनी 12 हो जाएगा। कितना हो जाएगा 12a dA बटा dt। अच्छा देखो a वही है 12 लगाना है और dA बटा dt कितना 1/54, तो यहाँ 1/54। क्षेत्रफल है तो सेंटीमीटर स्क्वायर प्रति सेकंड हो जाएगा। काटो भैया 12 से, 6 नेम 54, 6 दूनी 12, 3 चौक 12 और 3 तियाँ 9, 4 दूनी 8। ये भैया हो जाएगा हमारा 8/3 सेंटीमीटर स्क्वायर प्रति सेकंड। ये आपका आंसर हो गया। समझ में आ गई? ठीक है, नोट करो। अब देखो बच्चों तीसरा क्वेश्चन है, नोट करिए तुरंत। ठीक है, नोट करिए तुरंत ही। जैसे एक वृत्त की त्रिज्या समान रूप से बढ़ रही है, 3 सेंटीमीटर प्रति सेकंड की दर से बढ़ रही है। ज्ञात कीजिए कि वृत्त का क्षेत्रफल किस दर से बढ़ रहा है जबकि त्रिज्या 10 सेंटीमीटर दे रखी है। ठीक है, तो कैसे करना है, देखो यहाँ दिया उसने है, 2 चीज़ें दे रखी हैं उसने। आपको पता है त्रिज्या बढ़ रही है तो dr बटा dt, क्योंकि समय के सापेक्ष, क्योंकि इसमें ऐसा है तो समय के सापेक्ष बढ़ रही है। ठीक है, तो ये क्या हो जाएगा 3 सेंटीमीटर प्रति सेकंड और r बराबर इसने दिया है 10 सेंटीमीटर। उसने पूछा क्या है कि वृत्त का क्षेत्रफल किस दर से बढ़ेगा। तो वृत्त का क्षेत्रफल क्या होता है, वृत्त का क्षेत्रफल, नोट करो, क्षेत्रफल, वृत्त का क्षेत्रफल a बराबर 2 पाई r²। अब इसका हम t के सापेक्ष अवकलन करने पर तो ये हो जाएगा dA बटा dt और यहाँ हो जाएगा पाई कॉमन d बटा dt r²। तो dA बटा dt ये हो जाएगा 2 पाई r dr बटा dt। तो ये हो गया आपका 2 पाई, r का मान देखो रखो 10 और dr बटा dt 3। तो ये हो जाएगा dA बटा dt बराबर ये हो जाएगा 3 दूनी 6, 60 पाई। ये हमारा आंसर हो गया सेंटीमीटर स्क्वायर प्रति सेकंड। ठीक है, अरे यार देखो चौथा क्वेश्चन क्या कह रहा है कि एक परिवर्तनशील घन का किनारा 3 सेंटीमीटर पर सेकंड की दर से बढ़ रहा है। तो मान लिया हमने इसमें माना
घन का किनारा, किनारा। अब जैसा कि आप देखो, आपको पता है किनारा ए ले लो, है ना, और इसमें dA बटा dt कर दो, तो ये हो जाएगा 3 सेंटीमीटर प्रति सेकंड। ये घन का किनारा है। उसने कहा घन का आयतन किस दर से बढ़ रहा है। अच्छा, किनारा 10 सेंटीमीटर उसने और दे रखा है, किनारे की लंबाई। उसने कहा आयतन, तो घन का आयतन, तो घन का आयतन, तो B बराबर हो जाएगा AQ। ठीक है। अच्छा, T के सापेक्ष अवकलन करने पर तो ये हो जाएगा dV बटा dt, यहाँ हो जाएगा d बटा dt A क्यूब, तो dV बटा dt ये हो जाएगा 3A स्क्वायर और dA बटा dt, तो dV बटा dt यहाँ 3A कितना है 10 का वर्ग, dA बटा dt 3 है, तो dV बटा dt ये हो जाएगा 3 3 9, 10 का वर्ग 100, 900 सेंटीमीटर क्यूब प्रति सेकंड। ये हमारा आंसर हो गया। ठीक है, नोट कर लीजिए। देखो 5वां सवाल है, एक स्तर झील में एक पत्थर डाला जाता है और तरंगे वृत्तों में 5 सेंटीमीटर प्रति सेकंड की गति से चलती हैं। जब वृत्ताकार तरंग की त्रिज्या 8 सेंटीमीटर तो उस क्षण घेरा हुआ क्षेत्रफल किस दर से बढ़ रहा है। अब जैसा कि स्तर जल की बात कर रहा है, तो स्तर जल का मतलब है शांत जल। ठीक है, और उसमें जब पत्थर डाल दिया जाता है तो उसमें तरंगे निकलती हैं, और जब तरंगे निकलती हैं तो तरंगे ऐसे करके फैलती हैं। ठीक है, तो उसमें यही कहा है कि इसका जो वृत्त का किनारा जो है वो किस दर से बढ़ेगा। जैसे वृत्तों में 5 सेंटीमीटर की गति से ये बढ़ रही है। अभी देखो 5 सेंटीमीटर है, तरंगे वृत्तों में 5 सेंटीमीटर। अच्छा, तरंग है, तरंग कैसे बढ़ेगी, सरकमफ्रेंस में बढ़ेगी। ठीक है, मतलब उसकी परिधि में बढ़ेगी। जब परिधि में बढ़ेगी तो ये क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा आपका माना वृत्त की परिधि, तो वृत्त की परिधि C लिया और C होती है 2 पाई R। अच्छा, यहाँ dC बटा dt ये हो जाएगा 5 सेंटीमीटर प्रति सेकंड। ठीक है, और उसके बाद से चलती जब वृत्ताकार तरंग की त्रिज्या 8 सेंटीमीटर है। अगर आप इस चीज का जैसे C बराबर 2 पाई R का अगर आप T के सापेक्ष अवकलन करोगे तो dC बटा dt निकलेगा, उससे कोई मतलब नहीं है। लेकिन उसने कहा क्षेत्रफल, तो वृत्त का क्षेत्रफल A बराबर पाई R स्क्वायर। यहां लिखना है T के सापेक्ष अवकलन करने पर तो ये अवकलन करेंगे तो ये हो जाएगा हमारा dA बटा dt बराबर पाई d बटा dt R स्क्वायर। तो dA बटा dt ये हो जाएगा 2 पाई R। ठीक है, 2 पाई R, ध्यान देना। और यहाँ हो जाएगा d R बटा dt। ठीक है, अब देखो थोड़ा सा इसे यही छोड़ दो क्योंकि इसका भी करना है, बस समझ रहे, इसका भी अवकलन करना है और इसका अवकलन करोगे तभी आपको dr बटा dt निकलेगा यहाँ से। तो यहाँ लिख दो C बराबर 2 पाई R, इसमें भी T के सापेक्ष अवकलन करने पर तो ये हो जाएगा dC बटा dt, यहाँ 2 पाई d बटा dt R। तो ये dC बटा dt, देखो भैया
हाँ रुक जाओ, डी सी बटा डी टी, डी सी बटा डी टी कितना है 5 है, यहाँ 2 पाई है और यहाँ डी आर बटा डी टी हो जाएगा। अच्छा 2 पाई इधर ले आओ, इसके बटे में हो जाएगा डी आर बटा डी टी, कितना निकलेगा 5 बटा 2 पाई निकलेगा। ठीक है, ये हमारा डी आर बटा डी टी हो गया। अब इसका मान यहाँ लिख दो समीकरण 1 में, समीकरण 1 में डी आर बटा डी टी का मान रखने पर तो ये हो जाएगा डी ए बटा डी टी 2 पाई। देखो आर का मान बेटा कितना लगाना है 8 सेंटीमीटर, आर का मान कितना है 8, तो यहाँ 8 लगाओ और फिर क्या है डी आर बटा डी टी है, डी आर बटा डी टी का मान कितना है 5 बटा 2 पाई, तो 2 पाई से 2 पाई कट गया, कितना आया 8 पंचे 40 सेंटीमीटर स्क्वायर प्रति सेकंड, ये आपका आंसर हो गया। ठीक है, नोट करो जल्दी। देखिए क्वेश्चन नंबर 6 है कि एक वृत्त की त्रिज्या 0.7 सेंटीमीटर प्रति सेकंड की दर से बढ़ रही है, इसकी परिधि की वृद्धि दर क्या है जब r बराबर 4.9 सेंटीमीटर। ध्यान देना बेटा, मतलब एक वृत्त की त्रिज्या है, मतलब एक वृत्त है तो सबसे पहले हमें वृत्त की त्रिज्या, देखिए बेटा दिया है वृत्त की त्रिज्या r बराबर 4.9 सेंटीमीटर। ठीक है, अच्छा त्रिज्या की जो वृद्धि है वो डी आर बटा डी टी समय के सापेक्ष बढ़ रही है 0.7 सेंटीमीटर पर सेकंड। देखो सेंटीमीटर पर सेकंड से ही पता चलता है कि ये समय के सापेक्ष इसकी वृद्धि हो रही है। ठीक है, क्योंकि यहाँ क्या है यस है, यस मतलब सेकंड, सेकंड किसका होता है समय का होता है। ठीक है, तो अब उसने कहा है इसकी परिधि की दर क्या होगी। भाई एक वृत्त है और वृत्त की परिधि क्या होती है, वृत्त की परिधि तो C बराबर सरकमफ्रेंस 2 पाई r। भैया समय के सापेक्ष अवकलन करने पर तो डी सी बटा डी टी, यहाँ 2 पाई डी बटा डी टी और r, तो डी सी बटा डी टी यहाँ हो जाएगा 2 पाई डी आर बटा डी टी। अब डी आर बटा डी टी कितना है 0.7 है, तो ये हो जाएगा अच्छा 0.7 होगा। ठीक है, अब देखो इसमें त्रिज्या कितनी है, त्रिज्या का तो कोई काम नहीं है, दे दिया उसने, तो डी सी बटा डी टी, तो डी सी बटा डी टी देखो नहीं ऐसा कर लो, ये जो पाई है पाई का मान आप 22/7 रख दो, 22/7 इसलिए हमने रखा क्योंकि यहाँ 7 गुणे में है 0.7, 7 से ये कटेगा 0.1 आएगा। अब क्या करोगे 2 दूनी 4 44 मतलब 4.4 सेंटीमीटर पर सेकंड। देखो यही उत्तर है, चेक करिए बेटा, चेक करो। देखो इसमें कोई कंफ्यूज होने वाली बात नहीं है क्योंकि उसने क्या किया, उसने यहीं से आगे बढ़ा दिया आंसर में। वैसे आप इतना कर सकते हो, कोई दिक्कत नहीं, जैसे 7 का 2 में उसने गुणा कर दिया तो कितना हुआ 7 दूनी 14, पाई का मान उसने रखा नहीं है। अब देखो 1 अंक बाद दशमलव, तो इसमें 1 अंक बाद दशमलव, तो ये हो गया लो सेंटीमीटर, है ना, इतना ही दो उत्तर में। अगर आप प्रॉपर ये करोगे तो पूरा ये सॉल्व हो जाएगा। देखो जैसे 7वां क्वेश्चन है कि एक आयत की लंबाई x 5 सेंटीमीटर पर मिनट की दर से घट रही है और चौड़ाई y 4 सेंटीमीटर पर मिनट की दर से बढ़ रही है। जब x बराबर 8 सेंटीमीटर y बराबर 6 सेंटीमीटर, तब आयत के दोनों चीज़ें पूछी, एक तो आयत का परिमाप पूछा है और क्षेत्रफल, इनके परिवर्तन की दर पूछी है। ठीक है, तो देखो सबसे पहला जैसे
दिया है, यहां पर दिया है जैसे आयत की लंबाई हो, लंबाई को उसने x माना तो x को परिवर्तन हो रही है तो dx बटा dt। देखो dt का मतलब समय के साथ, क्योंकि इसमें मिनट है तो घट रही है तो माइनस लगाओ 5 सेंटीमीटर पर मिनट, क्योंकि घट रही है इसलिए हमने माइनस लगाया। दूसरा बेटा चौड़ाई, चौड़ाई है dy बटा dt, ये बढ़ रही है 4 सेंटीमीटर पर मिनट तो ये प्लस की वैल्यू रहेगी। दूसरा क्या है, x बराबर 8 सेंटीमीटर है, ठीक है, और y बराबर 6 सेंटीमीटर। ठीक है, बात क्या करता है वो, परिमाप, यानी कि काय का, आयत का। तो आयत होता कैसा है, आयत ये होती है जिसके आमने सामने की भुजाएं बराबर हो, है ना, वही तो आयत होता है भैया। देखो ठीक है, आयत की क्या पहचान होती है, जिसके आमने सामने की भुजा बराबर हो, जैसे इसके भुजा ये बराबर होगी और इसके बराबर ये दोनों होंगी। कोण चारों 90 डिग्री होते हैं, दो इसमें विकर्ण होते हैं, दोनों विकर्ण एक दूसरे के बराबर होते हैं। ठीक है, बस यही पहचान है आयत की। तो सबसे पहले आयत, आयत का परिमाप, का परिमाप। तो आयत का जो परिमाप होगा तो क्या होगा, 2 गुणे ब्रैकेट में लंबाई प्लस चौड़ाई, गुणे चौड़ाई नहीं, ठीक है। और परिमाप मतलब आप समझो सी मान लो, ठीक है, क्योंकि वो परिधि होती है। तो यहाँ 2 है, लंबाई यल है, नहीं यल का है, लंबाई x है और चौड़ाई y है, यही दे दिया। अब क्या करोगे, लिख दो समय के सापेक्ष, समय के सापेक्ष अवकलन करने पर, तो ये dc बटा dt, यहाँ 2 ब्रैकेट में d बटा dtx प्लस d बटा dt y, तो dc बटा dt बराबर 2, देखो dx बटा dt हो जाएगा, dx बटा dt -5 है और ये 4 है, ठीक है। तो dc बटा dt कितना बचेगा, 4 -1 -2 सेंटीमीटर पर मिनट। बेटा चेक करना थोड़ा है, ये आपका। और दूसरा उसने क्या पूछा है, क्षेत्रफल। तो आयत का क्षेत्रफल, तो क्षेत्रफल a और आयत का क्षेत्रफल क्या होता है, लंबाई गुणे चौड़ाई, लंबाई गुणे चौड़ाई, ठीक है। यानी कि a बराबर x बाई, क्या हो जाएगा, x बाई t के सापेक्ष, के सापेक्ष अवकलन करने पर, तो ये dA बटा dt। तो बेटा ध्यान देना, यहाँ ये गुणा में है दोनों, तो गुणा का नियम लगाओगे तो x गुणे dt, d बटा dt बाई प्लस बाई, फिर d बटा dt x, तो dA बटा dt, यहाँ x dy बटा dt हो जाएगा और यहाँ बाई dx बटा dt हो जाएगा। तो ये हमारा बना x, देखो x का मान कितना है, 8 है, और dy बटा dt का मान कितना है, 4 है। ऐसे ही y का मान 6 है और dx बटा dt का मान -5 है, ठीक है। बेटा इसे भी चेक करिए भैया, 8 चौक 32, 6 पंचा 30, 2 आएगा क्यों, प्लस का 2 है, अरे भाई माइनस का तो वो आएगा, ठीक, ये आपका आंसर होगा। ठीक है, नोट कर लो जल्दी। देखो एक गुब्बारा जो सदैव गोलाकार रहता है, एक पंप द्वारा 900 सेंटीमीटर स्क्वायर गैस प्रति सेकंड भरकर फुलाया जाता है। गुब्बारे की त्रिज्या के परिवर्तन की दर ज्ञात कीजिए जबकि त्रिज्या 15 सेंटीमीटर है। ऐसा ये क्वेश्चन है, ठीक है। तो करना इसमें क्या है,
द्वारा एक पंप द्वारा भरा जाता है। तो देखो इसमें वृद्धि क्या है, आयतन में सॉरी इसके पृष्ठीय क्षेत्र में वृद्धि हो रही है। ठीक है, सेंटीमीटर स्क्वायर गैस प्रति सेकंड भरकर फुलाया जाता है। ठीक है, नहीं गुब्बारा है उसमें परिधि थोड़ा होती है, गोले में परिधि नहीं होती है, पृष्ठीय क्षेत्रफल है। ठीक है, तो यहां देखो बेटा दिया है डी, अच्छा ए बटा डी टी, यह है 900 सेंटीमीटर स्क्वायर प्रति सेकंड और आर बराबर है 15 सेंटीमीटर। ठीक है, और उसने पूछी क्या है, गुब्बारे की त्रिज्या के परिवर्तन की दर पूछी है, मतलब डी आर बटा डी टी पूछी है। ठीक है, अब हम बात करते हैं गोले का पृष्ठीय क्षेत्रफल। हाँ अच्छा क्यूब है, अरे तो आयतन होगा। हाँ तो ये गलत है, तो आयतन है ये बेटा, अगर क्यूब है तो आयतन है, तो यहाँ आयतन बी कर दो। ठीक, ये चीज़ है। तो सबसे पहले हम गोले के आयतन की बात करेंगे। गोले का आयतन, आयतन अब गोला भाई गुब्बारा है तो गुब्बारा गोलाकार होता है, तो B बराबर जो लिखा है सदैव गोलाकार रहता है, तो B बराबर 4/3 पाई आर क्यूब ये होता है। अच्छा इसमें लिख दो समय के सापेक्ष, समय यानी कि T के सापेक्ष अवकलन करने पर, तो dB बटा dt 4/3 पाई d बटा dt आर क्यूब, तो dB बटा dt बराबर 4/3 पाई और यहाँ क्या हो जाएगा गुणे 3 आर स्क्वायर डी आर बटा डी टी, यही है। अब सीधा सीधा क्वेश्चन है, उसमें करना नहीं है कुछ। dB बटा dt कितना है 900 है। ठीक है, और ये 4/3, अच्छा 3 से 3 काट दो, क्या क्या बचेगा, सिर्फ 4 बचेगा, 4 पाई आर स्क्वायर डी आर बटा डी टी। ठीक है, डी आर बटा डी टी पूछा है, इस संख्या को उठाओ इसके बटे में ले आओ, तो डी आर बटा डी टी ये हो जाएगा 900 बटा 4 पाई आर, आर का मान कितना है 15, तो 15 स्क्वायर। ठीक है, तो ये है 900 नीचे 4 पाई गुणे 15 गुणे 15, 15 छक्का 90, 15 चौकू 60, यही आएगा। अच्छा 4 से 4 कट जाएगा, 1 बटा पाई आएगा ये सेंटीमीटर पर सेकंड। देखो बेटा इतना ही है। ठीक है, ये आंसर हो गया, नोट करो। देखो 9वां क्वेश्चन, एक गुब्बारा जो सदैव गोलाकार रहता है कि त्रिज्या परिवर्तनशील है, त्रिज्या के सापेक्ष आयतन के परिवर्तन की दर ज्ञात कीजिए और आर बराबर 10 सेंटीमीटर। देखो भैया आर बराबर कितना है 10 सेंटीमीटर, छोटा सा सवाल है ये। त्रिज्या कैसी है, परिवर्तनशील है। ठीक है, उसने पूछा है क्या, आयतन पूछा है, और है क्या भैया, गोला है, तो गोले का आयतन, गोले का आयतन मतलब B बराबर 4/3 पाई आर क्यूब। ठीक है, उसने किसके सापेक्ष, त्रिज्या के सापेक्ष, अवकलन किसके सापेक्ष होगा, अब समय नहीं, त्रिज्या के सापेक्ष, मतलब आर के सापेक्ष, आर के सापेक्ष अवकलन करने पर। तो ये dB बटा dr 4/3 पाई d बटा dr आर क्यूब, तो dB बटा dr बराबर 4/3 पाई गुणे 3 आर स्क्वायर, तो dB बटा dr 3 से 3 कटा 4 पाई आर स्क्वायर, और आर कितना है 10, तो यहाँ हो जाएगा 10 का वर्ग, और 10 का वर्ग कितना हो जाएगा 100, और 100 का गुणा 4 में करोगे तो 400 पाई सेंटीमीटर क्यूब पर सेंटीमीटर।
क्यों, त्रिज्या है ना इसलिए। ये आपका, हालांकि पाई का मान बदलना चाहो तो बदल सकते हो, नहीं तो इतना ही छोड़ दो। देखो भैया 10वां क्वेश्चन कह रहा है कि एक 5 मीटर लंबी सीढ़ी दीवार के सहारे झुकी है। सीढ़ी का नीचे का सिरा जमीन के अनुदिश दीवार से दूरी 2 सेंटीमीटर पर सेकंड की दर से खींचा जाता है। दीवार पर इसकी ऊंचाई किस दर से घट रही है, जबकि सीढ़ी के नीचे का सिरा दीवार से 4 मीटर दूर है। अब समझो, इसे हम थोड़ा चित्र के माध्यम से समझेंगे। जैसे ये एक दीवार है और ये एक सीढ़ी रखी है दीवार के सहारे, ठीक है। तो ये ऐसे मिला दो, ये एक पाइथागोरस थ्योरम बन गई कि नहीं। अच्छा, दीवार की लंबाई इसने दे रखी, नहीं दे रखी है, हमने मान लिया x। अच्छा, ये इधर को घटेगी, मतलब dx बटा dt पूछा जाएगा, माइनस में इसका मान आना चाहिए, क्योंकि घट रही है तो माइनस में आएगा। दूसरा बेटा, इसे हमने बाई मान लिया। अच्छा, बाई का मान इसने दिया है कि सीढ़ी का निचला सिरा सीढ़ी का जो निचला सिरा है वो इधर को खींचा जा रहा है। दीवार से और निचले सिरे के जो बीच की दूरी है वो कितनी है, 4 मीटर दूर है, ठीक है। तो ये 4 मीटर है। अच्छा, इधर खींचा जा रहा है, किस दर से खींचा जा रहा है, 2 सेंटीमीटर पर सेकंड की दर से खींचा जा रहा है। मतलब यहां दे रखा है, जब ये सिरा इधर खींचा जाएगा तो ये होगा dy बटा dt, और कितना, 2 सेंटीमीटर पर सेकंड, ये खींचने पर ये आएगा, ठीक है। अच्छा, सीढ़ी की लंबाई कितनी है, 5 मीटर, यही है, ठीक है। अब हरकत देखो, दीवार की ऊंचाई निकाल सकते हो पाइथागोरस लगा करके। पहला काम तो यही करना है आपको। दिया है dy बटा dt बराबर 2 सेंटीमीटर पर सेकंड, ठीक है। सीढ़ी की लंबाई पाइथागोरस त्रिभुज बन रहा है तो उसके हिसाब से इसे हम कर्ण करेंगे। क्या करेंगे, कर्ण कितना है, 5 मीटर। इसी तरीके से बेटा दीवार का निचला सिरा और सीढ़ी के निचले सिरे के बीच की जो दूरी है, मतलब आधार इसे लेंगे, आधार। अब आधार यहाँ है 22 और इसका मान है 4 मीटर, ठीक है। तो दीवार की ऊंचाई पहले निकालो। दीवार की ऊंचाई मतलब लंब बराबर x, ठीक है। तो मान लो ये एक हमारा त्रिभुज हो गया, समकोण त्रिभुज, ठीक है। तो पाइथागोरस प्रमेय से तो क्या होता है बेटा, पाइथागोरस प्रमेय, कर्ण का वर्ग बराबर आधार का वर्ग प्लस लंब का वर्ग। कर्ण कितना है, 5, आधार कितना है, 4, और ये है x। तो 5 25, 4 चौक 16 प्लस x स्क्वायर, ये 25 माइनस 16 बराबर x स्क्वायर। 25 में से 16 गया, 9 बचा, तो x बराबर 3 आएगा। हालांकि प्लस माइनस 3 आएगा, लेकिन हम इसे धनात्मक मान लेंगे 3 सेंटीमीटर। क्यों सेंटीमीटर नहीं, मीटर में होगा, क्यों यहाँ गलत लिख दिया, ठीक है। तो ये बेटा मीटर हो गया, सही है। अब आगे सॉल्व करते हैं, ठीक। जैसे अभी आपके सामने था, पाइथागोरस से हमने लिखा था, इसे ऐसे लिख सकते हैं, x स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर बराबर 25। पाइथागोरस से आधार का वर्ग प्लस लंब का वर्ग बराबर कर्ण का वर्ग, ऐसे लिख सकते हैं। इसका हम समय के सापेक्ष अवकलन करने पर, तो ये d बटा dt x स्क्वायर प्लस d बटा dt
बाई स्क्वायर और यहाँ डी बटा डी टी 25, तो ये 2x dx बटा dt होगा, ये 2y dy बटा dt होगा और ये 0 होगा। सही है, ठीक है। पूछा उसने क्या है, उसने पूछा है कि dx बटा dt पूछा है, तो dx बटा dt ये इसे उठा करके उधर ले चलो, तो 2x dx बटा dt बराबर -2y dy बटा dt, यही रहेगा, 2 से 2 कट जाएगा, ठीक है। x है dx बटा dt माइनस बाई dy बटा dt। अच्छा, x का मान बेटा इसमें कितना है, x का मान 3, dx बटा dt, बाई का मान कितना है 4 और dy बटा dt का मान कितना है 2, यही है। तो 4 दूनी 8 और 3 इसके भाग में चला जाएगा, तो हो जाएगा dx बटा dt बराबर -8 बटा 3 मीटर पर सेकंड। अरे कोई घट रही है ना, आपका मान माइनस में आना चाहिए। अब आप आंसर देख रहे तो उसका मतलब घटना है, और घटना का मतलब नेगेटिव वैल्यू, ठीक है। चलिए नोट करो। ये क्वेश्चन नंबर क्या है, 11वां है ये आपका। कह रहा है कि एक कण वक्र 6y बराबर x³ + 2, ठीक है, यही है, +2 के अनुगत गति कर रहा है। वक्र पर उन बिंदुओं को ज्ञात कीजिए जबकि x निर्देशांक की तुलना में y निर्देशांक 8 गुना तीव्रता से बदल रहा है, ठीक है। ये इस क्वेश्चन में पूछा गया है। तो चलिए बेटा देखो, सबसे पहले तो हम ये देखेंगे कि दिया क्या है। उसने ये कहा है कि x निर्देशांक की तुलना में y निर्देशांक 8 गुना तीव्रता से बदल रहा है, ठीक है। कौन बदल रहा है, अब बदलाव हो रहा है तो क्या लिखोगे, dy बटा dx और यहाँ 8 dx बटा सॉरी dy बटा dt और यहाँ हो जाएगा dx बटा dt, इस तरीके से, ठीक है। ये आपका होगा। क्या कह रहा है वो कि x जो निर्देशांक है वो y निर्देश की तुलना में, मतलब x निर्देशांक की तुलना में y निर्देशांक 8 गुना तीव्रता से बदल रहा है। तो जो y है, तो y का जो बदलाव होगा वो हम dy बटा dt लिखेंगे। तो वो dy बटा dt जो है वो dx बटा dt की तुलना में 8 गुना तीव्रता से चल रहा है, बदल रहा है। तो हम किस में गुणा करेंगे, मतलब 8 का गुणा जो है dx बटा dt में ही तो करेंगे, ठीक है। तो ये तो बेटा ये हो गया। अब क्या है, जैसे आपके सामने जो वक्र है वो क्या है, 6y बराबर x³ + 2, यही है। क्या करेंगे हम, समय के सापेक्ष, मतलब t के सापेक्ष अवकलन करने पर, तो ये हो जाएगा हमारा 6 गुणे d बटा dt बाई d बटा dt x³ + 2 d बटा dt 1। तो जैसा कि आप जानते हो यहाँ y है तो dy बटा dt हो जाएगा, और यहाँ देखो 3x² dx बटा dt हो जाएगा, और बेटा इस वाले पद में 0 हो जाएगा, ठीक है। तो ये 6 dy बटा dt यहाँ हो जाएगा 3x² dx बटा dt, ये हो जाएगा। अब देखिए भैया 3 से ये कटेगी दोनों, 3 दूना 6, तो 2 dy बटा dt हो जाएगा, और यहाँ x² dx बटा dt हो जाएगा। अब देखो मान लगा दीजिए, जैसे dy बटा dt, और यहाँ देखो dy बटा dt की जगह पे क्या लिख दो, 8 dx बटा dt लिख दो। तो यहाँ हो जाएगा 2 गुणे 8 dx बटा dt बराबर x² dx बटा dt, ठीक है।
तो देखो dx बटा dt दोनों तरफ है, काट दो। क्या 8 दूनी 16, यहाँ देखो बेटा कितना आएगा हमारा, यहाँ आएगा x स्क्वायर बराबर 16, तो x स्क्वायर बराबर प्लस माइनस 4 का वर्ग। तो वर्ग से वर्ग हटाओ, x प्लस माइनस 4। देखो यहाँ दो मान x के निकले, एक प्लस का 4 निकला और एक माइनस का निकला। मानो ये हमने एक समीकरण 1 कर लिया। अब हम क्या करेंगे, x बराबर 4 समीकरण 1 में रखने पर, उसने क्या पूछा है, निर्देशांक ही तो पूछे हैं, ठीक। उन वक्र पर उन बिंदुओं को ज्ञात करना, तो वही निर्देशांक बिंदु पूछे गए हैं। तो x बराबर हम 4 रखेंगे, यहाँ जैसे y है 6y बराबर 4 पे घात 3 प्लस 2, तो 6y 4 चौक 16, 16 चौक 64 हो जाएगा। 64 में 2 जोड़ दोगे कितना हो जाएगा, 66 हो जाएगा। 6 से 66 11 बार हम कट जाएगा, तो y बराबर 11 हो गया। अब समझो क्या होता है, निर्देशांक x, y होते हैं, तो पहले x रखा जाएगा 4, 11, यही होंगे, ठीक है। तो ये बेटा आपके, अब अच्छा x बराबर 4 मैंने रखा तो ये निकले। अब क्या रखेंगे, अब हम लिखेंगे x बराबर -4 रखने पर उसी समीकरण में, ठीक है। तो ये है आपका 6y बराबर -4 का क्यूब प्लस 2, तो 6y बराबर, ये भी 64 माइनस का हो गया, और प्लस 2, तो 6y बराबर माइनस का 62 इधर आएगा, तो y बराबर माइनस के 62/6 काटो, 2 से काटो, 3 और 3 से काट रहे ना, नहीं 2 से काट रहे, हाँ 31 आएगा। तो y बराबर -31/3, मतलब x, y यहाँ जो निर्देशांक निकले वो निकले -4, -31/3। देखना बेटा, यही है आंसर, चेक करो। देखो क्वेश्चन 12 है कि हवा के एक बुलबुले की त्रिज्या 1/2 सेंटीमीटर पर सेकंड की दर से बढ़ रही है। बुलबुले का आयतन किस दर से बढ़ेगा अगर त्रिज्या 1 सेंटीमीटर है, ठीक है। तो देखो सबसे पहले दिया क्या है, dr/dt, क्यों भाई, सेंटीमीटर पर सेकंड दिया यहाँ पर, तो dr/dt कितना है, 1/2 सेंटीमीटर पर सेकंड, और r बराबर 1 सेंटीमीटर, इतना यहाँ पर दिया गया, ठीक है। बस सीधी सी बात है, आपको क्या करना है, अच्छा बुलबुले का आयतन, बुलबुला कैसा है, गोल है, तो गोले का आयतन लगाना है आपको। तो लिखना है बुलबुले मतलब गोला, गोला का आयतन, ठीक है। तो गोला का आयतन b बराबर क्या होता है, 4/3 पाई r क्यूब। बस इसका हम क्या करेंगे, t के सापेक्ष अवकलन करने पर, तो क्या हो जाएगा, dv/dt, यहाँ 4/3 पाई और d/dt r क्यूब, तो ये हो जाएगा 4/3 पाई गुणे 3r स्क्वायर, ठीक है। और क्या है, dr/dt हो जाएगा, 3 से 3 कट जाएगा, तो 4 पाई r स्क्वायर dr/dt, ठीक है। अब देखो बेटा 4 पाई है, r का मान कितना रखना है, r का मान 1 रखना है, और dr/dt का मान 1/2 रखना है, ठीक है। आयतन है तो सेंटीमीटर क्यूब प्रति सेकंड हो जाएगा। अच्छा 2 दूनी 4 हो जाएगा, तो dv/dt आपके सामने प्रस्तुत है 2 पाई, ठीक है, और तो कुछ बचा नहीं है, सेंटीमीटर क्यूब प्रति सेकंड। चेक करो बेटा, चेक करो जल्दी, छोटा सा सवाल था ये। देखो भैया, तेरा क्वेश्चन करा है कि एक गुब्बारा जो सदैव गोलाकार रहता है का परिवर्तनशील व्यास, उसका व्यास ये है, ठीक है। गोले का जो व्यास है वो 3/2 2x + 1 है,
और कह रहा है कि x के सापेक्ष आयतन के परिवर्तन की दर ज्ञात करना, x के सापेक्ष। अब यहाँ समय के सापेक्ष नहीं है, तो सबसे पहले तो आपको देखना है कि ये क्या है, d है। d मतलब व्यास, गोले का व्यास, 2x + 1। अच्छा, गोले की त्रिज्या क्या होती है? गोले की त्रिज्या, अच्छा त्रिज्या r है, ये क्या होता है, d/2, यही होगा भाई। व्यास, त्रिज्या जो होती है वो व्यास की आधी होती है, तो व्यास को आधा कर दो, त्रिज्या हो जाती है। ठीक है, क्यों? क्योंकि आप समझिए ये गोला है और इसका ये केंद्र है, केंद्र से होकर के कोई भी रेखा जाती है, मतलब गोले को आधा आधा काट दे, उसे हम क्या कहते हैं, व्यास। और केंद्र से, सिर्फ केंद्र से, जैसे ये केंद्र है, अब केंद्र से यहां तक ये त्रिज्या है, तो यहां से यहां तक ये त्रिज्या हो गई, यहां से यहां तक ये त्रिज्या हो गई, मतलब एक व्यास में 2 त्रिज्याएं होती है, और जब त्रिज्या निकालोगे तो व्यास को आधा करोगे, तो ये है। अब समझिए बेटा, जैसे 1/2 गुणे हमारे पास d कितना है, 3/2, 2x + 1, मतलब r बराबर हो जाएगा 3/4 2x + 1, ये ठीक है। अब उसने क्या कहा, x के सापेक्ष आयतन के परिवर्तन की दर ज्ञात करना है, तो सबसे पहले गोले का आयतन पता होना चाहिए, तो यहां लिखना है गोले का आयतन, गोले का आयतन। तो गोले का आयतन b बराबर 4/3 πr3, यही है। ठीक है, अब समझिए बेटा, b बराबर 4/3 पाई, और r का मान है 3/4 2x + 1, यही तो है। आप बताइए, तो r³ है, यहाँ क्यूब लगाएंगे, तो b बराबर हो जाएगा 4/3 पाई, और होल क्यूब खोलिएगा तो 3 का हो जाएगा 27 है, और 4 का 16 चौकू 64, और यहाँ 2x + 1 का क्यूब, ये होगा। अच्छा, 3 से कटेगा ये 9 बार में, और 4 से कटेगा 16 बार में, तो b बराबर हो जाएगा 9/16 पाई 2x + 1 पे पावर 3, ये हो गया। अब इसका x के सापेक्ष लिखेंगे, x के सापेक्ष अवकलन करने पर, ठीक है, तो करिए भैया अवकलन, लिखेंगे dv/dx। अब देखो dx आएगा, dt नहीं आएगा, क्योंकि x के सापेक्ष अब अवकलन होगा, तो ये हो जाएगा 9/16 पाई, और अवकलन 2x + 1 पे घात 3, फिर बेटा दोबारा में अवकलन 2x + 1, क्योंकि होल पावर था, तो उसके बाद बेस का अवकलन कर दिया, तो ये dv/dx 9/16 पाई, और यहाँ हो जाएगा, देखो 3 आगे उतर के आएगा, और ये हो जाएगा 2x + 1 पे घात 2, और यहाँ देखो कितना हो जाएगा, यहाँ हो जाएगा 2 × 1 + 0। ठीक, देखो 2x है, x का अवकलन 1 होता है, और अचर पद प्लस में है 1, तो उसका 0 हो जाएगा, तो ये है dv/dx 9/16 पाई, और ठीक है, ऐसा करो 9 × 3 = 27 कर दो, यहाँ गुणा कर दो, ठीक है, और यहाँ है 2x + 1 पर घात 2, और यहाँ 2, अच्छा 2 से ये काट दो, 8 आएगा, तो dv/dx बराबर 27/8 पाई 2x + 1 पर घात 2। चेक करिए बेटा, चेक करो, यही है आंसर कि नहीं। देखो क्वेश्चन नंबर 14 कह रहा है कि एक पाइप से रेत इतने सेंटीमीटर क्यूब प्रति सेकंड की दर से गिर रही है। गिरती रेत जमीन पर एक ऐसा शंकु बनाती है जिसकी ऊंचाई सदैव आधार की त्रिज्या का छठा भाग है। रेत से बने शंकु की ऊंचाई किस दर से बढ़ रही है जबकि ऊंचाई 4 सेंटीमीटर है। अब देखो, सबसे पहले जो आयतन है जो शंकु बना रहा है, भाई रेत में पाइप से जो रेत गिर रही है और जो जमीन पे गिरेगी रेत, वो एक शंकु की आकृति बनाएगी।
ठीक है, एक शंक्वाकार वो बनाएगी। तो जो शंकु है, शंकु बन रहा है, तो वो उसकी आयतन क्या है, पहले सबसे पहले हमें ये पता होना चाहिए। देखो मान लो आयतन है, तो यहाँ डी वी बटा डी टी लिखेंगे ये, हाँ नहीं बुद्धि है ना, उसकी वृद्धि, आयतन की वृद्धि जो है, शंकु के आयतन की जो वृद्धि है वो 12 सेंटीमीटर क्यूब प्रति सेकंड है, ठीक है। और ऊंचाई शंकु की ऊंचाई, जो ऊंचाई है वो बेटा कितना है, 4 सेंटीमीटर, इतना तो दिया। अच्छा एक चीज और उसने दे रही है, उसने ये दे रखा है कि गिरती रेत जमीन पर एक ऐसा शंकु बनाती है जिसकी ऊंचाई सदैव आधार की त्रिज्या का छठा भाग है। मतलब जो ऊंचाई है वो त्रिज्या का छठा भाग है। कहने का मतलब ये है कि h बराबर, एक तरफ वो लिख रहा है 1/6 यार, ऐसे कि जो ऊंचाई है वो त्रिज्या का 1/6 भाग है, मतलब ऊंचाई कम है, त्रिज्या ज्यादा है, ऐसा करके बोला उसने। रेत से बने शंकु की ऊंचाई किस दर से बढ़ रही है। अब उसने ये पूछा है कि ऊंचाई किस दर से बढ़ेगी, ठीक है। तो डी एच बटा डी टी पूछा है उसने। क्या पूछा है, डी एच बटा डी टी, ऐसे पूछा है। अब हम लोग चलते हैं कहाँ पर, सॉल्व करते हैं इसे। चलिए, शंकु का आयतन, शंकु का आयतन बताओ बेटा, शंकु का आयतन कितना होता है, 1/3 पाई आर स्क्वायर एच, यही है, ठीक है। समझिए 1/3 पाई, देखो आर जो है, आर जो है, आर की जगह पर हम एच बना दें। देखो समझो, यहाँ इसे समझ लो, 1/6 है, तो 6 का एच में गुणा कर दो तो आर बराबर क्या हो जाएगा, 6h हो जाएगा। तो जहां पर आर है वहां हम क्या लिख देंगे, 6h लिख देंगे, तो यहाँ हो जाएगा 6h, और फिर बेटा इंटू में h और इस पर वर्ग है, तो b बराबर 1/3 पाई 6 का वर्ग 36 और h स्क्वायर, देखो h स्क्वायर और एक h, ये 3h हो जाएगा, ठीक है। 3 से 36 कटेगा कितनी बार में, 12 बार में, तो ये b बराबर हो जाएगा 12 पाई और h क्यूब, ठीक है। अब क्या लिखेंगे, t के सापेक्ष अवकलन करने पर, अवकलन करने पर, तो बेटा देखो सॉल्व करो, dv बटा dt बराबर 12 पाई फिर d बटा dt h क्यूब, तो ये हो जाएगा dv बटा dt, यहाँ 12 पाई और देखो गुणे 3h स्क्वायर और क्या है dh बटा dt, यही होगा, ठीक है भैया। अच्छा dv बटा dt कितना है, 12 है, और यहाँ कितना है 12 पाई और 3, अच्छा h का मान कितना है, 4 सेंटीमीटर है, तो यहाँ लिखेंगे 4 का वर्ग और यहाँ dh बटा dt, सही है। अच्छा 12 से 12 कटेगा, यहाँ 1 आ जाएगा, मतलब 1 बराबर हो जाएगा 4 चौक 16 और 16 सोतियाँ 48, ये 48 पाई हो गया, और यहाँ dh बटा dt। अच्छा ये उठाओ, इसके बटे में ले आओ, तो dh बटा dt हो जाएगा आपका 1/48 पाई। देखो भैया यही है, सेंटीमीटर प्रति सेकंड, चेक करना है इसे। देखो भैया क्वेश्चन है 15वां, एक वस्तु की x इकाइयों का उत्पादन से संबंध कुल लागत cx रुपए में, cx बराबर ये है 0.007x स्क्वायर माइनस 0.003x स्क्वायर प्लस 15x प्लस 4000, क्या कर रहा है, से प्रदत्त है, सीमांत लागत ज्ञात कीजिए जबकि 17 इकाइयों का उत्पादन किया गया है। तो देखो बेटा क्या क्या दिया है, एक तो cx है, ये रुपए में है 0.007x स्क्वायर माइनस 0.003x स्क्वायर प्लस 15x प्लस 4000, ठीक है, ये है। अच्छा एक चीज़ और है, x बराबर यहाँ 17 है, ये इकाइयों का जो उत्पादन है वो कितना है 17, ठीक है। क्या करोगे,
भाई देखो x है, इसमें दिया गया x के सापेक्ष, x के सापेक्ष अवकलन करने पर, तो अवकलन करोगे तो क्या हो जाएगा हमारा d बटा डी एक्स सी एक्स बराबर हो जाएगा 0.007 और d बटा डी एक्स एक्स स्क्वायर माइनस 0.003 d बटा डी एक्स एक्स स्क्वायर प्लस 15 d बटा डी एक्स प्लस 0। ठीक है, तो देखो डी सी एक्स बटा डी एक्स ये हो जाएगा, देखो 0.007 गुणे 2x और यहाँ हो जाएगा, क्यों थोड़ा देखना बेटा, दोनों x ये कम क्यूब है, ठीक है, ये क्यूब है बेटा, क्यूब है क्यूब, ठीक है, तो ये बेटा हो जाएगा हमारा 3 और यहाँ हो जाएगा 0.003 गुणे 2x और यहाँ 15 गुणे 1 प्लस 0, तो ये हो जाएगा डी सी एक्स बटा डी एक्स, ये 7 × 21 तो 0.021 एक्स स्क्वायर माइनस 0.003 दूनी 6x प्लस 15। ठीक है, अब x का मान लगा दो बेटा, 17 लगाना, 0.021 गुणे 17 का वर्ग माइनस 0.006 गुणे 17 और प्लस 15, तो 17 सत्रियम होता है 289 माइनस 17 छक्का बोलो 17 छक्के कितना होता है 102, 3 अंक बाद दशमलव, रुक जाओ 102 ये हो गया प्लस 15 21 का और इसमें गुणा करिए कितना होगा जाके 289 और 21 का गुणा 9 8 2 9 दूनी 18 8 दूनी 16 और 1 17 2 दूनी 4 और 1 5। ठीक है, सही है, यहाँ 9 16 9 1 10 और 6। ठीक है, यह होगा आपका 60 6 9 माइनस 0.102 प्लस 15। अच्छा, कितने अंक बाद दशमलव लगेगा 3 अंक बाद दशमलव, ये हो गया। अब क्या करो 15 जोड़ो, 15 और 6 कितना हुआ 21.069 माइनस घटाओ भैया इसमें से, देखो 9 से 2 घटा दो 7 बचेगा, 6 बचेगा और यहाँ 10 से 9 बचेगा, यहाँ देखो बेटा इतना ही है, चेक करना, नोट करो जल्दी। देखो भैया 16वां सवाल कह रहा है कि किसी उत्पाद के x इकाइयों के विक्रय से प्राप्त कुल आय rx रुपए में, rx बराबर दिया है, देखो rx बराबर कितना है 13x स्क्वायर प्लस 26x प्लस 15 से प्रदत्त है, सीमांत आय ज्ञात कीजिए और कह रहा है कि x बराबर यहाँ पर 7 दिया है उसने, तो हम क्या करेंगे x के सापेक्ष अवकलन करने पर, तो ये हो जाएगा d बटा डी एक्स आर एक्स बराबर 13 d बटा डी एक्स एक्स स्क्वायर प्लस 26 d बटा डी एक्स प्लस d बटा डी एक्स 5, तो ये हो जाएगा डी आर एक्स बटा डी एक्स, यहाँ 13 गुणे 2x प्लस 26 गुणे 1 प्लस 0, तो डी आर एक्स बटा डी एक्स 13 दूनी 26x प्लस 26। ठीक है, अच्छा 26 गुणे x का मान कितना है यहाँ पर 7 है प्लस 26, तो 7 छक्का 42 और 7 दूनी 14 14 और 4 कितना हुआ 18 182 प्लस 26, 6 2 8 8 2 10, देखो 208 आ रहा, देखना बेटा देखो भैया
क्वेश्चन नंबर 17 कह रहा है कि ऑब्जेक्टिव टाइप की ये दो क्वेश्चन है तुम्हारे, 17 और 18। कह रहा है कि एक वृत्त की त्रिज्या r बराबर 6 सेंटीमीटर पर r के सापेक्ष क्षेत्रफल में परिवर्तन की दर ज्ञात करना है। तो वृत्त का क्षेत्रफल क्या है, देखो दिया है r बराबर 6 सेंटीमीटर और r के सापेक्ष ही ज्ञात करना है। तो सबसे पहले हमें लिखना है वृत्त का क्षेत्रफल, a बराबर पाई r स्क्वायर, किसके सापेक्ष अवकलन करना है, r के सापेक्ष, के सापेक्ष अवकलन करने पर। तो डी ए बटा डी आर, तो पाई डी बटा डी आर स्क्वायर, तो डी ए बटा डी आर बराबर हो जाएगा 2 पाई आर। अच्छा 2 पाई आर, आर कितना है 6 है, तो 6 दूनी 12 पाई। अच्छा 12 पाई, बी ऑप्शन इसका सही है। ठीक है, ये नोट हो गया। अच्छा 18वां भी क्वेश्चन दिया है, चलो नोट कर लो इसे। देखो भैया क्वेश्चन नंबर 18 है, कह रहा है कि एक उत्पाद की x इकाइयों के विक्रय से प्राप्त कुल आय रुपए में Rx बराबर 3x स्क्वायर प्लस 36x प्लस 5 से प्रदत्त है। जब x बराबर 15 है तो सीमंत आय कितनी होगी। अच्छा 4 ऑप्शन दिए, 116 हो सकती है, 96 हो सकती है, 90 या 126। इन अब हम इसे सॉल्व करेंगे, सॉल्व करने से पता चलेगा हमारा कौन सा आंसर सही है। तो चलिए देखो Rx बराबर 3x स्क्वायर प्लस 36x प्लस 5 x के सापेक्ष अवकलन करने पर। तो ये d बटा डी एक्स आर एक्स, 3 गुणे डी बटा डी एक्स स्क्वायर प्लस 36 डी बटा डी एक्स प्लस 5 डी बटा डी एक्स। तो ये हो जाएगा 3 गुणे 2x प्लस 36 गुणे 1 प्लस 0, तो ये 6x प्लस 36 हो जाएगा। 6x का मान कितना है बेटा 15 है, तो यहाँ लिखेंगे 15 प्लस 36, 15 छक्का 90 प्लस 36, 90 36 126, मतलब ऑप्शन हमारा क्या है डी। ठीक है, ये एक्सरसाइज पूरी आपकी कंप्लीट हो गई। ठीक है, नेक्स्ट एक्सरसाइज मिलते हैं कल।